आज पहली जो वीडियो बन रही है वो बन रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉप के क्वेश्चन लिए हैं और इनका एक्सप्लेन हम अच्छे तरीके से करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं बार बार, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, तो ध्यान रखना। ये जो आपका न्यूयॉर्क के यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मैनहट्टन द्वीप के उपस्थित है। अब यूएनए से याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई है आपकी स्थापना याद रखना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में 45 को इसकी स्थापना। पहले जो इसका नाम था वो था आपका लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन इसका नाम कब था ये भी पूछा जाता है। लीग ऑफ नेशन नाम पड़ा इसका 1920 में पड़ा। इसकी डेट भी याद रखना, डेट भी पूछी जाती है 10 जनवरी 1920 को इसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। इसका बनाने का उद्देश्य था आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली 1914 से 1918 के बीच में, ऐसी वर्ल्ड वॉर दुनिया में फिर कभी ना हो, इसके लिए दुनिया में शांति बनाने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1939 से आपके 45 के बीच में चला, तो उसके बाद इसका नाम चेंज करके रखा गया यूएनओ का एक चीज़ याद रखना, इसमें 193 देश है। जो सदस्य देश है वो है आपके 193। जो 193 नंबर का देश है वो है आपका दक्षिण सूडान। ये भी याद रखना, पूछा जाता है। दक्षिण सूडान है आपका अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा। बस यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस है, ये आपके किस देश से संबंध रखते हैं? तो आपके ये संबंध रखते हैं आपके पुर्तगाल से संबंध रखते हैं एंटोनियो गुटेरस। अब यूएनओ को याद रखना, इसके है आपके 6 अंग इसके याद रखना। पहला है महासभा, पहला अंग है महासभा। दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद। तीसरा है आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा है आपका प्रन्यास परिषद को याद रखना। 1994 के बाद काम करना इसने बंद कर दिया। उसके बाद जो पांचवा है वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट, और छठवा है आपका सचिवालय। ठीक है, ये याद रखना सारे के सारे। और इनका याद रखना, ये जो सारे के सारे 6 अंग है, इनका कहा जाता है कि सबका है जो हेडक्वार्टर है आपका 6 में से 5 का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, सबका हेडक्वार्टर। लेकिन इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलता है द हेग में, और ये द हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड। बस इतना याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका कार्यकाल पूछा गया है यहाँ पे। कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अगर पूछी गई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछी गई तो होती है आपकी 15 सदस्य। 15 सदस्य होते हैं या 15 न्यायाधीश होते हैं, और कोई 2 न्यायाधीश किसी भी एक देश से नहीं हो सकते, इसका याद रखना। और एक चीज याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट की जो आपकी स्थापना है वो कब हुई? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है इंटरनेशनल कोर्ट की वो हुई आपके 3 अप्रैल 1946 को। एक मिनट, 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है इंटरनेशनल कोर्ट की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पता है आपको, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी इन्हीं में से चुना जाता है, और उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहेगा, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है
वो रहता है 3 वर्ष। एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक चुना जाता है उपाध्यक्ष, और इसका कार्यकाल भी रहता है आपका 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है नाटो से। नाटो से आपका याद रखना, नाटो की फुल फॉर्म याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार ऐसी रिपीट होती है ये क्वेश्चन। नाटो का अगर पूछा गया, इसकी जो स्थापना हुई है, सबसे पहले स्थापना का पता होना चाहिए। जो स्थापना हुई है वो ही है 4 अप्रैल 1949। ठीक है, स्थापना। और इसके जो सदस्य देश है वो है आपकी 32। जो 31 नंबर का सदस्य है और 32 नंबर का सदस्य है वो आप लोग बताना कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं, 31 और 32 नंबर के। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क। सार्क से बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सार्क, ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, लिख लेना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है, सार्क की स्थापना ये होती है 8 दिसंबर 1985, और जगह है आपकी ढाका में। जगह याद रखना, ढाका। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका काठमांडू में। काठमांडू। क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका पहले जो स्थापना इसकी ढाका में हुई है, ढाका से ये हेडक्वार्टर काठमांडू कब गया था, तो इसका याद रखना, ये गया था 1987 में। 1987 में हेडक्वार्टर चेंज हुआ आपका ढाका के लिए। फिर उसके बाद सार्क में कितने देश है वो भी पूछा जाता है। सार्क में आते हैं आपके 8 देश। आठों के आठों का नाम भी याद होना चाहिए। एक आता है आपका मालदीव, सबसे पहले ऊपर टॉप से याद रखना। एक आता है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। एक आता है पाकिस्तान। एक आता है आपका भारत, भारत के साथ लगता है आपका नेपाल। एक लगता है भूटान। उससे नीचे पड़ता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आता है आपका श्रीलंका। और एक याद रखना, मालदीव। ये 8 देश है सार्क के सदस्य। क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो आता है आपका म्यांमार। म्यांमार आता है आपका बिम्स्टेक का सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब। WTO की स्थापना हुई आपकी 1 जनवरी 1995। इसका आंसर होगा ए। अब WTO से क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो WTO का आपका पहले नाम यानी कि 1947 में एक नाम था और उसके बाद 1948 में नाम चेंज हुआ। ये दोनों नाम याद रखना WTO से। जो आपका 1948 में नाम पड़ा आपका गेट। अब ये गेट की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसका भी ध्यान रखना। एक मिनट, माइक चल रहा है या बंद हो गया है। एक्चुअली मेरा माइक हो गया 3 बार बंद, तो इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 3 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब ये चौथी बार बन रही है मेरी वीडियो। गेट का याद रखना, गेट का याद रखना। गेट की एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है। गेट की फुल फॉर्म है जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये याद रखना। 1948 में WTO का नाम था गेट। 1947 में नाम था इसका ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, कई जगह आपका यूनियन भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद बस इतना याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है जिनेवा में। जिनेवा हेडक्वार्टर्स, जिनेवा, बस इतना याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? तो इसकी जो आपकी स्थापना हुई है वो हुई आपकी रोम की संधि, और ये रोम की संधि हुई थी आपकी 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि होती है। और इसके जो सदस्य देश है, सदस्य देश वो है आपकी 27। और इसमें एक चीज और खास रहती है, ये जो यूरोपियन संघ के देश होते हैं ये अपनाते हैं आपकी यूरो मुद्रा को। अब क्वेश्चन पहला बनता है आपकी, ये यूरो मुद्रा कब चलन में लाई गई इनके द्वारा? तो ये लाई गई 1 जनवरी 2002 से। और आज कल वर्तमान में 21 देश ऐसे हैं यूरोपियन संघ के जो आपके यूरो को चला रहे हैं या यूरो को अपनाया है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक चीज और याद रखना, BR एग्जिट। BR एग्जिट का पूछा जाता है, ऐसा कौन सा संगठन है जिसका संबंध, जिसमें आपका BR एग्जिट का संबंध है? पहला क्वेश्चन, BR एग्जिट से किस देश का संबंध है? वो है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन, और ब्रिटेन यूरोपियन संघ से जब अलग हुआ है तब बोलते हैं उसको BR एग्जिट, और ये अलग हुआ 2020 में। ठीक है, बस इतना याद रखना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बिम्स्टेक से। बिम्स्टेक से क्वेश्चन, ऊपर हमने सार्क के बारे में पढ़ा, यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है, ध्यान रखना। और जो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 6 जून 1997 को। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका ढाका में। और इसमें कितने देश है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें देश है आपके 7। सातों के सातों का नाम याद रखना, एक है आपका भारत, और एक है उसका पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश, जितने भी बे ऑफ बंगाल के साथ जो देश लगते हैं वो इसका पार्ट है। बांग्लादेश के बाद याद रखना म्यांमार, म्यांमार, एक याद रखना श्रीलंका, एक याद रखना थाईलैंड, थाईलैंड, और 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश है, वो है आपका नेपाल, और एक है आपका भूटान। इन सातों का सातों याद रखने, सातों के सातों के बारे में। ठीक है, बिम्स्टेक और सार्क के बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, दोनों का याद रखना, कौन से देश किस संगठन में आते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपेक के बारे में। तो ओपेक एक संगठन है ऐसे देशों का जहाँ पे आपका पेट्रोलियम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय है उसके बारे में पूछा गया है, वो कहाँ पे? ओपेक की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपका 1960, और आपका इसका जो मुख्यालय है वो है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ओपेक का पूछा जाता है फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना ये। और इसमें वर्तमान में आपके देशों की संख्या है
14 देश, 14 देश। ठीक है, इनमें भी याद रखना, एक है ईरान, एक इराक, एक कुवैत, एक यूएई, एक सऊदी अरब, एक अल्जीरिया, एक लीबिया, एक नाइजीरिया, एक गैबोन, एक गिनी, एक कांगो, एक अंगोला, एक इक्वाडोर, एक वेनेजुएला। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को से। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? सबसे पहले यूनेस्को के बारे में याद होना चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो है आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, बहुत बार ये रिपीट होती है ऐसी कैसी। और यूनेस्को की अगर बात की जाए, इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना की गई इसकी 16 नवंबर 1945 और भारत इसका सदस्य बना 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा ये 1946। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, हेडक्वार्टर है पेरिस। उसके बाद पता है यूनेस्को का आपका कौन सा काम होता है, वो चीज़ बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वाड। क्वाड से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछा जाता है क्वाड में कितने देशों का ये आपका संगठन बनाया गया है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। सिर्फ याद रखना क्वाड में कितने देश है, वो है आपके 4 देश। एक है आपका भारत, एक है आपका यूएसए, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक है आपका जापान। ये 4 देश याद रखना। ठीक है, ये है आपका क्वाड का सदस्य और ये संगठन बना था 2007 में। उसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। ये याद रखना, डेट याद रखना, 7 अप्रैल 1948 को ही अमेरिका ने इसकी सदस्यता कब छोड़ी। डब्ल्यूटीओ की सदस्य आपकी अमेरिका के द्वारा जब आपका कोविड-19 आया था 2020 में, उसके बाद इसने त्याग दी। तो इसकी सही जो आपका आंसर है वो है आपका 1 जनवरी 2021 को, 2021 को आपके इसने इसकी सदस्यता त्याग दी। डब्ल्यूटीओ का आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला याद रखना, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना का आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसमें जो देशों की संख्या है वो है 193। ठीक है, 193 में अमेरिका बाहर चला गया तो बचे 192। बस इतना याद रखना। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी बहुत बार ऐसे कैसे रिपीट होता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 1919 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है आपका जिनेवा में। ठीक है, बस इतना याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के बारे में पूछा। बीसीसीआई से याद रखना, हाँ, बीसीसीआई की याद रखना है, इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 19 सितंबर 1928 को। ठीक है, 1928 मुंबई इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ से भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना। सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बहुत बार इसके क्वेश्चन बनते हैं। सीआरपीएफ का पढ़ लो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई है वो हुई आपकी 27 जुलाई 1939।
ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार ये पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई है। तो 27 जुलाई 1900, यहाँ पे ऑप्शन गलत दी है, 27 जुलाई 1939 यहाँ पे करना। ठीक है, CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका पंजाब नेशनल बैंक। इसके ऊपर लगाना डबल स्टार, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1894 में, PNB की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसकी डेट भी याद रखना, 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई। बस इतना याद रखना यहाँ से। उसके बाद है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी के बारे में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी की आपकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई है। सेबी का याद रखना, सेबी की फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 12 अप्रैल 1988। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 1988। और 1992 में ये फोर्स में आई, ये भी याद रखना। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, मुंबई। बहुत बार ये पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का। नाबार्ड का पूछा जाता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो हुई आपकी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना नाबार्ड की। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा जाता है वो है आपका मुंबई में। बस इतना याद रखना, नाबार्ड। और नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखना, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत बार ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो याद रखना। आप लोगों को पता है इसकी स्थापना हुई है 1969, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? आपको पता है योजना आयोग बनी है आपकी 1950 में, और इसके स्थान पर चेंज किया गया आपका नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई है आपकी 1/1/2015। यहाँ पे ऑप्शन गलत दी है, तो इसका करना है 1/1/2015। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, टॉप 20 के क्वेश्चन, बहुत आपके काम आएंगे। मेरी पहली वीडियो थी, अगर मुझे पता है इसमें बहुत सारी कमियां रही है, तो आगे इन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।